अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ये आप वॉल क्लॉक बनी हुई देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। अब ज़रा गौर से देख के बताइए कि इसमें टाइम क्या हो रहा है और इसे जहन में रखिएगा। अभी मैं इसके मुतालिक आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए, आपकी जो नंबर क्लॉक होती है, जो आपके अरबिक नंबर क्लॉक होती है, उसके अंदर कहाँ 12 है, कहाँ 6 है, कहाँ 3 है, कहाँ 9 है, कहाँ 8 है, बिल्कुल वही उन्हीं जगहों के ऊपर यहाँ ये नंबर पड़े हुए हैं। ज़रा इन्हें गौर से देखिए और बताइए कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है। अब देखिए, यहाँ अभी मैंने आपको दिखाई थी करीब करके, तो ये आपको क्लॉक नज़र आ रही है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नंबर जो है ये कौन कौन से हैं। मैंने कहा था बताइए टाइम क्या हो रहा है इसके अंदर। जी बताइए क्या हो रहा है। मैं बताऊं, इसमें टाइम हो रहा है 10 मिनट्स। अब मिनट्स के लिए सिर्फ मैं MIN लिख रही हूँ, मिनट्स 2 3, यानी 3 बजने में 10 मिनट। ठीक है, ये वही नंबर है जैसे आपका ये 12 है, तो यहाँ ये 12 इस तरह लिखा हुआ है। लेकिन ये किस तरह लिखा हुआ है, क्या यूज हुआ हुआ है इसमें, अब ये आपको मैं बताती हूँ। देखिए, असल में जब हमारे पास पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। इन्हें कहते हैं अरबिक न्यूमरल्स। इन्हें क्या कहते हैं, अरबिक न्यूमरल्स। अब इसका मैं नाम लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। आपकी खाली जगह यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जा सकता है ये कौन से न्यूमरल्स हैं। अरबिक न्यूमरल्स, अरबिक न्यूमरल्स या नंबर एक ही बात है, न्यूमरल्स, अरबिक न्यूमरल्स। ठीक है, अच्छा ये अरबिक न्यूमरल्स क्यों कहलाते हैं। पूरी दुनिया में ये अरबिक न्यूमरल्स किस तरह फैले कि जब अरब्स ट्रेड की गर्ज से हिंदुस्तान आए, इंडिया आए, तो वो ये नंबर यूज करते थे। यानी इन नंबर्स के इन्वेंट करने वाले, इस गिनती की जो आज गिनती हम लोग करते हैं, जो आज काउंटिंग हमारे पास है, इसके इन्वेंटर्स जो हैं वो अरबिक ट्रेडर्स हैं, यानी अरब के ताजिर हैं। उन्होंने ये ईजाद की थी गिनती। उससे पहले दुनिया के अंदर रोमन्स की रोमन एम्पायर्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उससे पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इजहार नहीं हुआ था, तो रोमन जो थे वो बड़े उरूज पर थे। जैसे आज हमारे यहाँ सुपर पावर अमेरिका को लिया जाता है, इस तरह रोमन एम्पायर थी। तो रोमन्स जो यूज़ करते थे काउंटिंग, वो ये वाली काउंटिंग यूज़ करते थे। तो इसलिए ये कहलाते हैं रोमन न्यूमरल्स। क्या कहलाते हैं ये, रोमन न्यूमरल्स। दुनिया में उस वक्त ये वाली काउंटिंग नहीं थी। ये अरब ट्रेडर्स ने जब ये इस्तेमाल करना शुरू की, जब वो हिंदुस्तान आए और आके उन्होंने ये इस्तेमाल करना शुरू की, फिर पूरे यूरोप और तमाम पूरी दुनिया के अंदर फिर ये फैली। यानी इसके जो इन्वेंटर्स हैं वो अरब्स हैं, अरब ट्रेडर्स हैं। क्योंकि वो अरब जो हैं वो मैथ में बहुत अच्छे होते थे, उस वक्त मैथ्स उनका बेहतरीन होता था। तो उससे पहले पूरी दुनिया में जो चलती थी वो ये चलती थी, रोमन्स जो न्यूमरल्स हैं वो चलते थे, रोमन न्यूमरल्स, ROMAN, रोमन न्यूमरल्स चलते थे। ठीक है, अच्छा अब ये 1 को क्या लिखते थे, जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, I, कैपिटल I, उसको ये लिखते थे 1। अब I को 1 लिखते थे, तो जब वो 2 I's लगाते थे, यानी 2 दफा I लगाते थे तो कहते थे 2 है, और जब 3 दफा लगाते थे तो कहते थे 3 है। ठीक है, अब 4 के लिए उनके यहाँ कोई, यानी 4 के लिए उनके यहाँ कोई जो है वो अल्फाबेट नहीं था।
5 वो इस तरह लिखते थे, यानी हाँ जो इंग्लिश में उनका V था उसको वो 5 लेते थे, V को वो 5 लेते थे। उसके बाद 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए उनके पास कोई लेटर नहीं लेते थे, बल्कि वो 10th के लिए X लेते थे। 10th के लिए क्या लेते थे? X लेते थे, और आगे भी X की मदद से बनाते थे। अब मैं आपको लिख के बताती हूँ कि वो कैसे और किस तरह काउंटिंग उनकी होती थी, ठीक है? अब गौर से सुनिए। देखिए मैंने जब भी आपको ये क्लॉक के ऊपर दिखाई है, जैसे कि आपके बुक में भी है, इसलिए कि इससे आपको याद रहेगा 12 और 1, यानी I को वो 1 लेते थे। अब 1 की मदद से वो 2 बना लेते थे, और फिर उसी की मदद से वो 3 बना लेते थे। 4 का उनके पास कोई भी लेटर नहीं था। 5 के लिए लेटर था V, और उसी की मदद से वो आगे बनाते थे, और 10th के लिए उनके पास था X। याद रहेगी ये बात? अच्छा, अब देखिए काउंटिंग वो कैसे बनाते थे। अब ये यहाँ मैं जो है वो ब्लू से बना रही हूँ रोमन की। 1 के लिए वो लेते थे I, ठीक है? 2 के लिए डबल I ले लेते थे, 3 के लिए 3I ले लेते थे, और 4 के लिए क्या करते थे, क्योंकि 5th के लिए वो लेते थे V, तो 4th के लिए क्या करते थे? देखिए ये 5th है, यानी ये बड़ा नंबर है, ठीक है? अब 1 जो है वो छोटा नंबर है, यानी I को वो क्या लेते थे? 1। तो अगर इसकी जो भी बड़ा नंबर होता था उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर अगर कोई नंबर लाते थे तो वो जहन में ये लेते थे कि माइनस हो गया। अगर I उन्होंने लेफ्ट साइड के ऊपर लगाया तो अब वो इसे किस तरह लेते थे? इधर वाले को माइनस कर देते थे, यानी वो ये कहते थे कि 5 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा? 4, तो 4 की ये शक्ल बनी, ऐसे लेते थे, यानी 5 की मदद से 4 बनाते थे। तो 4 को वो फिर ये यूं लिखते थे। और 6 को कैसे करते थे? वो ये कहते थे ये ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ होगा वो हमेशा माइनस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? माइनस हो रहा होगा। और ग्रेटर नंबर के राइट पर जो लिखा हुआ होगा वो हमेशा प्लस होगा, और लेकिन लिखा हुआ स्मॉलर नंबर होगा। यहाँ पे भी स्मॉलर, देखिए 1 जो है वो I जो है वो स्मॉलर नंबर था, इसलिए लेफ्ट पे लिया उन्होंने, तो 5 में से 1 को माइनस किया तो वो ये से 4 कहते थे। इसको पूरे को वो 4 कहते थे। इसी तरह लेकिन अगर इसको यहाँ लगाने के बजाय वो राइट पर लगाते थे, तो अब बताइए जल्दी से वो इसको क्या कहते होंगे? क्योंकि जब ग्रेटर के राइट पर कोई सिंबल लगाते थे तो उसको, और वो सिंबल स्मॉलर होता था इस ग्रेटर से, तो फिर उसको वो प्लस करते थे। तो अब जल्दी से बताइए इसे क्या कहेंगे? वो इसे वो कहेंगे 6, ठीक है? तो 6 ये बनाते थे वो। और फिर 7 कैसे बनेगा? जल्दी से बताएं, 7 कैसे बनेगा? ये लगा देते थे तो ये 7 बन गया, यानी 5 6 7, यानी 7 को वो ऐसे लिखते थे ये, ठीक है? और 8 को कैसे लिखते थे? ये देखिए 8 को ऐसे लिखते थे। अब 9 को कैसे लिखते थे? 9 को ऐसे नहीं लिखते थे, क्योंकि उनके पास 10 के लिए उन्होंने 10 को किससे रिप्रेजेंट करते थे? 10 को वो करते थे X से रिप्रेजेंट करते थे। 10 को किससे रिप्रेजेंट करते थे? X से। तो 10 की मदद से बनाते थे वो, जब 2 10 होते थे तो वो बनाते थे 20, और 3 10 लगा देते थे तो वो करते थे 30, ठीक है? अब 40 कैसे बनाते थे? अभी हम देखते हैं 40 कैसे बनाते थे। तो पहले हम देखेंगे कि 9 कैसे बनाते थे। वो इसकी मदद से 9 बनाते थे, जैसे 5 की मदद से वो बनाते थे 4 और 6 7 8। इस तरह 9 किसकी मदद से बनाते थे? 10 की मदद से, यानी X ग्रेटर नंबर है, यानी 10 है, और इसके लेफ्ट के ऊपर वो 1 लगा देते थे, यानी तो लेफ्ट पर जो लगेगा वो तो माइनस होगा, है ना? ये 10 है, X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को, तो माइनस कर दिया 1, तो ये पूरा क्या हो गया उनके पास? इसको वो ये कहते थे ये 9 है। 9 आई कुछ बात समझ में? ठीक है?
और फिर उसके बाद 40 कैसे बनाते थे, क्योंकि उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि L से वो रिप्रेजेंट करते थे 50 को, L से रिप्रेजेंट करते थे 50 को, तो L की मदद से वो बनाते थे 40। कैसे? L ग्रेटर नंबर है यानी 50 है, ठीक है, इसमें से 10 को माइनस कर दीजिए, लेफ्ट पे लगाया ना मैं स्मॉलर नंबर 50, L से रिप्रेजेंट करते थे 50 को, है ना, यानी L जहां लिखा होता था वो समझ जाते थे कि 50 है, ठीक है, तो 50 और 10 को रिप्रेजेंट करते थे X से, तो L की जब लेफ्ट साइड पर 10 लगाते थे तो इसको वो ये सोचते थे कि ये 50 है, 50 से 10 माइनस किए तो 40, तो इस पूरे को वो लेते थे 40, ठीक है, तो यानी XL इसको लेते थे 40। और 60 कैसे बनाते थे, आप खुद बताएं जल्दी से, 60 कैसे बनाते होंगे? 60 ऐसे बनाते थे, X को आगे लग देते थे, तो ये देखिए जो राइट पर लिखते हैं, तो मैंने क्या कहा था, ग्रेटर नंबर के राइट पर अगर स्मॉलर नंबर लिखते हैं तो वो प्लस होता है, और ग्रेटर नंबर के लेफ्ट के ऊपर अगर स्मॉलर नंबर लेते हैं तो वो माइनस होता है। आप इसको लेते थे तो वो क्या हो गया, 50 और 10 60, यानी LX इससे 60 बनाते थे, और LXX ये 70 बनता था उनका, और LXXX ये उनका 80 होता था। अब 90 के लिए क्या करते थे, क्यों 100 के लिए उन्होंने लेटर लिया हुआ था C, कैपिटल C, 100 के लिए लिया हुआ था C। अब C में से किसको माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, 10 को माइनस करेंगे, C और लेफ्ट के ऊपर अगर 10 लिखें तो देखिए C 100 है और 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, XC, यानी ये पूरा उनके पास बनता था 90। कुछ आई बात समझ में? अब देखिए अगर हम अपने अरबिक न्यूमरल्स यानी अरबिक नंबर देखें तो बेसिक जब हम आपको नर्सरी में भी सिखाते हैं तो पहले हम 1 से लेके 9 तक की यूनिट आपको सिखाते हैं, उसके बाद हम 10 से लेके 100 तक की ये वाली चीज सिखा देते हैं आपको, फिर उसके बाद एक बीच की चीज और क्या सिखा देते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना, ये बनाना सिखा देते हैं। फिर पूरी काउंटिंग तो आप उसी से करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ है, बिल्कुल इसी तरह। अब चलिए हम बना लेते हैं 11, ठीक है, अब बनाते हैं हम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है। अब देखते हैं 11 कैसे बनेगा उनका, X 10 है और इसमें 1 प्लस किया, ग्रेटर नंबर के राइट साइड पर स्मॉलर नंबर लिखेंगे तो वो हमेशा प्लस होता है, हो गया ना, 11 10 और 1 11, ग्रेटर नंबर के राइट पर स्मॉलर नंबर लिखेंगे तो वो हमेशा प्लस होता है, हो गया 12, ग्रेटर नंबर के राइट पर अगर स्मॉलर नंबर लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, तो यानी 10 11 12 13 इससे रिप्रेजेंट करते थे। अब 14 को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 14 को किससे, क्योंकि हमें पता है 4 ऐसे लिखेंगे और X 10 है, ये लीजिए 14, अब 15 क्या होगा, X 10 है और ये 15, X 10 है और ये 16, X 10 है और ये 17, X 10 है और ये 18 और X 10 है और ये 19, क्यों, ये देखिए 9 है ना, तो X से तो स्मॉलर है राइट पर, ठीक है। अब ये 19 और 20, अब 21 कैसे लिखेंगे, 20 ये, तो अगर 1 यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 21, इसी तरह बिल्कुल जैसे मैंने ये किया इसी तरह 21 की बनेगी। 30 आपके पास ये है तो 30 से 39 तक कैसे बनेगी, बिल्कुल इसी तरह बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा 40, अब 40 इससे रिप्रेजेंट होगा LX, क्यों, L से वो 50 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 42 अगर लिखना है, 42 लिखना है, कैसे लिखेंगे, 40 हमारे पास है XL
कैसे? L 50 है, इसमें से 10 को माइनस किया, क्या आ गया? 40। ठीक है, अब 42 लिखना है, तो अब राइट पर अगर स्मॉलर नंबर लिखेंगे तो वो प्लस होगा, 40, 41, 42। ठीक है, चलिए 65 बनाते हैं, 65 बनाते हैं। 65 कैसे बनेगा? 65 60 L X 60 है ना? L क्या है? 50 10 60, क्योंकि राइट पर स्मॉलर नंबर होगा तो वो प्लस होगा, 50 60 और 65 65। चलिए 98 बनाते हैं। 98 कैसे बनेगा? 98 90 C और X है ना? C 100 है और 100 में से 10 माइनस किए तो ये 90 हो गया। अब क्या? 98 8 कैसे लिखते हैं? अगर राइट के ऊपर देखें, C क्या है? ग्रेटर नंबर है। अब राइट पर अगर स्मॉलर नंबर लिखेंगे तो उसे जमा करेंगे, यानी उसे हम ऐड करेंगे। तो अब 8 इसके आगे लिखिए, क्या हो जाएगा? देखिए 100 में से 10 माइनस किए तो ये क्या हो गया आपके पास? 90, और ये पूरा है 8 तो ये 98। आ गई काउंटिंग बनानी। अब आप इस क्लॉक की मदद से, यानी आप ये क्लॉक अपने एक पेपर के ऊपर बनाएं और बना के कहीं सामने ऐसे लगा लें कि चलते फिरते दिन में 3 दफा जरूर आपकी नजर इसके ऊपर पड़े। खुद ब खुद जब ये याद हो जाएगी तो बस इसको फिर याद कर लें आप, इस टेबल को, कि L 50 को शो करता है। L किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को। C रिप्रेजेंट करता है 100 को, है ना? C रिप्रेजेंट करता है 100 को। और एक और बताती हूं, D रिप्रेजेंट करता है 500 को, और M रिप्रेजेंट करता है M रिप्रेजेंट करता है 1000 को। सही है। अब आपने काम क्या करना है? अब आपने काम करना है पेज नंबर 5 के ऊपर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। Using the 2 simple rules, make a chart showing all the Roman numbers from 1 to 100। अब आपने 1 से लेके 100 तक, यानी 1 से लेके 100 तक के रोमन नंबर्स लिखने हैं आपने। अब बाकायदा लाइन खींच के कॉलम बनाइएगा, और फिर कॉलम्स में इस तरह जैसे मैंने किए, और वही जैसे आप अपनी काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3, और फिर इस तरह इंग्लिश की साइड चलते जाते हैं, इस तरह ही कीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह 1 से लेके 100 तक की बनानी है आपने। आगे अच्छी तरह समझ में? इसे कहते हैं, ये जो है आपके ये क्या है? अरबिक न्यूमरल्स। क्या है ये? अरबिक न्यूमरल्स। ठीक है। और ये कौन यूज करते थे? अरबिक ट्रेडर्स, यानी अरब के ताजिर जब इंडिया आते थे। और क्योंकि ये उन्होंने ही इन्वेंट किए थे। क्यों? क्योंकि वो मैथ में बहुत अच्छे होते थे। ठीक है। उससे पहले दुनिया में इन नंबर से पहले कौन से नंबर यूज होते थे? रोमन न्यूमरल्स, या रोमन नंबर्स। नंबर भी कहते हैं, न्यूमरल्स भी कहते हैं। रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर्स जो है वो यूज होते थे। और वो किस तरह के? आई रिप्रेजेंट करता था 1 को, तो उसकी मदद से वो 2 बनाते थे, यानी 2 टाइम अगर आई लिखते थे तो उसे वो कहते थे 2 है। इसी तरह 3 टाइम आई लिखते थे तो उसे कहते थे 3 है। अब 4 के लिए उनके पास कोई लेटर नहीं था, 4 के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ था। 5 किससे रिप्रेजेंट करते थे? V से रिप्रेजेंट करते थे, तो V 5 को रिप्रेजेंट करता था, इसलिए V की मदद से वो 4 बनाते थे, 6 बनाते थे, 7 बनाते थे, 8 बनाते थे। क्या रूल था उसमें? रूल उनका ये था कि ग्रेटर नंबर, यानी 5 ग्रेटर नंबर है, 5 के अगर राइट पर, V के राइट पर, V के यानी ग्रेटर नंबर के राइट पर अगर स्मॉलर नंबर लिखेंगे तो वो हमेशा जमा होगा।
हमेशा ऐड होगा, और अगर उसके लेफ्ट के ऊपर स्मॉलर नंबर लिखेंगे तो वो हमेशा माइनस होगा। तो अब देखिए, जब ये लेफ्ट पर उन्होंने आई लगाया तो उन्होंने इसको कहा ये 4 है, 5 में से 1 को माइनस कर दिया, 4 आ गया, तो उन्होंने इसे कहा 4 है। और जब राइट पर उन्होंने आई लगाया तो उन्होंने कहा ये ऐड होगा, ग्रेटर नंबर के राइट पर अगर नंबर लगेगा तो वो कहेंगे ऐड होगा, तो उन्होंने कहा ये 6 है। इसी तरह जब इन्होंने 2 आई लगा दिए तो उसे 7 कहा, 3 आई लगा दिए तो उसे 8 कहा। ठीक है, 10 को रिप्रेजेंट किससे करते थे वो? x से। अब आगे खुद ही आप समझ जाएं कैसे वो करते थे। ठीक है, और उसके बाद 50 को किससे रिप्रेजेंट करते थे? l से। बेसिक किए हुए थे उन्होंने। अब मैं उसको सर्किल कर रही हूं, देखिए 10 के लिए मखसूस किया हुआ था उन्होंने, 1 के लिए मखसूस किया हुआ था, और 5 के लिए उन्होंने मखसूस किया हुआ था लेटर, और 50 के लिए उन्होंने लेटर को मखसूस किया हुआ था, और 100 के लिए लेटर को किया हुआ था, और 500 के लिए, और 1000 के लिए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 लेटर्स जो थे उन्होंने वो क्या किए हुए थे? उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि ये रिप्रेजेंट इन नंबर्स को करते हैं, वो उसको ये सोचते थे। ठीक है, और फिर उसकी मदद से उन्होंने पूरी काउंटिंग बनाई हुई थी। आगे अच्छी तरह समझ में? चलिए अब ये वाला काम के 100 तक ये बनाएंगे, और अब देखिए आप अपनी एक्सरसाइज उसमें जो रोमन का काम आ रहा है, अब वो पूरी एक्सरसाइज करके आप मंडे तक ये काम भेजेंगे। पेज नंबर है आपका 30, 31, 32, 33। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।